हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसके मैंने ना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिए थे, जितने भी अपने पास पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर दिए थे मैंने फर्स्ट वीडियो, यानी कि यहाँ पे से पहले जो वीडियो अपलोड की थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सर इसका ना 5.3 का कौन सा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन में भी है ना काफी सारे पार्ट्स हैं, और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है सर, पार्ट बना बना कर है ना क्या कर रहे हैं सर, ये तो हमारी ना परीक्षा ले रहे हैं ना, तो पार्ट्स बना बना करके है ना उसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको सोल्व करेंगे आज हम वन बाई वन। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यहाँ पे है ना क्या दे रखा है, जैसे फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है अपने पास। सर जो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने पास ना सर गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है a इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स दे रखी है a इक्वल टू 5, d की वैल्यू दे रखी है सर 3, और an की भी वैल्यू दे रखी है 50। तो हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है सर हमें फाइंड n एंड s, n। ओके, यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे है ना जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या है सर, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म भी दे रखी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और एस एन क्या है सर, सम ऑफ द टर्म्स है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से झक्कास, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ए एन का फॉर्मूला हमें पता है सर, ए एन यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला है सर, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो वो लगाते हैं सर, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये लगा दिया हमने। आवाज तो आ रही है ना, हाँ बिल्कुल। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू सर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। एन माइनस वन, एन नहीं पता सर, तो एन तो निकालेंगे यहाँ से, एन की जगह एन ही रहने दो। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 3 है यहाँ पे। इसको सर हम है ना सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए सर अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन की समझ, इंटीजर की समझ और कैलकुलेशन फास्टिंग। सर 50, ये जो प्लस 5 है इधर जाएगा तो सर माइनस ऑफ 5, ये n माइनस वन और मल्टीप्लाई में 350 में से 5 गए सर 45, यहाँ पे सर n माइनस वन इंटू में d, d सर ये कॉमन है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 3 n माइनस वन। ठीक है, 3 से ये काट दो सर, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 आ गया सर, और इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस वन यानी कि n की वैल्यू सर क्या आ गई, 15 में एक जोड़ दो क्या आ गया, 16, है ना। बस इतना ही चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई सर, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, यहाँ पे ना गौर से देखिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन की हमने थोड़ी बहुत इस तरफ अरेंज उरेंज की। ठीक है, ये मतलब इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, ए n की वैल्यू आ गई। अब हमें एस एन की वैल्यू चाहिए, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स। अरे जब हमें ना ये टर्म्स पता चल गया कि यहाँ पे है ना n कितनी है अपने पास, 16 है, टोटल कितनी टर्म्स है, 16 है, तो एस एन का मतलब है सभी टर्म्स को ऐड कर दो। ठीक है, सभी टर्म्स कितनी है, 16 है, यानी कि एस 16 निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एस 16 निकालेंगे। जैसे हम एस 16 निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास n बाई टू, यानी कि 16 बाई टू, n बाई टू, फिर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या दे रखी, 5 2a प्लस में n माइनस वन, n सर 16 माइनस वन हो जाएगा, और इनटू में d का क्या मतलब है सर, 3 है अपने पास, क्या है अपने पास, d का मतलब 3 है। सभी वैल्यू पुटअप कर दी सर, कार्ड तो 2 8 16 होता है, ये 5 दूनी 10 होता है, 16 में से 1 गया सर 15 होता है ये, और 15 गुणा में 3 सर। ठीक है, यहाँ से 8, ये 10, 15 3 45। ठीक है, यहाँ से 8, ये 5, ये 5 55। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, कितने होते हैं 8 45 44। ठीक है, 440 अपने पास क्या आ गई, एस 16 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस 16 की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 440। ओके, ये चल ही रहा था। तो इधर से ना अपने को क्या निकाली हमने सर, n की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आई अपने पास, 16 आई सर। यहाँ पे हमने एस एन की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आई सर, 440 आई है। ठीक है, तो ये निकालनी थी, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और है ना इसी के साथ हमारा
स्टेप भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, वीडियो को बस पुश कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, है ना। टाइम भगवान होता है, तो टाइम की कदर करो, है ना, बहुत जरूरी है। चलिए, तो है ना, मैं एक बार पुश कर देता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट अपने पास। सेकंड पार्ट अपने पास क्या दे रखा सर, यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म दे रखी है, A13 भी दे रखा। क्या A13 कितना दे रखा, 35 दे रखा है। S13 निकालना है, S13 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो जरा गौर से देखिए, अपने पास सर A13 दे रखा है। क्या दे रखा है, A13। और A13 अपने पास क्या होता है सर, हमें ये पता है A13 होता है A+12D। क्या होता है, A+12D। यहाँ पे सर A13 की वैल्यू है 35, A की वैल्यू है सर 7 प्लस में 12 और D कॉमन डिफरेंस सर नहीं है, तो D की वैल्यू D रहने दो, क्योंकि इसकी तो निकालनी है हमें। ठीक है, 35, ये 7, ये 12 और ये D अपने पास। ठीक है, ये कितने बचे, 28। कितने बच गए, 28 बच गए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 12 और ये D। ठीक है, 28 और अपॉन में 12, ये अपने पास ना सर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी। हम ना इसको पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि सर 12 की टेबल में 28 तो आता नहीं। कोई बात नहीं, अपने पास फ्रैक्शन में आ जाएगी। सर इसको काट लेते हैं, 4 तिये 12 और 4 7 पर, है ना, 7 चौक 28, 4 7 28। ठीक है, तो 7/3 ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ लिख देना कि कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 7/3 निकल करके आया है सर हमारा। तो जैसा भी है, जो भी है सर अपना ही है। ठीक है, चाहे टेढ़ा है पर मेरा है है ना, टेढ़ा है पर मेरा है सर, जो भी आया है मेरा ही है। ठीक है, अपने पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आ गई तो S13 निकालेंगे। अब सर यहाँ पे S13 क्या होता है सर, S13 होता है n/2। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। समझ में आ गया, S13 n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पे देखिए 13 अपने पास n की वैल्यू दे रखी है, तो 13/2। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 7, n कितना है 13-1 इंटू में d कितना सर, कॉमन डिफरेंस ये आ ही गया सर 7/3। कितना आ गया, 7/3 निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना सर, ये 13/2 ये कटेगा तो है नहीं सर, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। ये 7 दूनी 14 हो गया सर, ये 12 में से ये घटा दो सर, कितना बच गया 12, ये 7/3। ठीक है सर, ये काटो 3 चौक 12, ये 13/2, ये सर 14, ये 7 चौक 28। क्या बात है सर, ये अपने पास कितने हो गए, 42, है ना। ठीक है ना, 8 और 4 12, 2 3 4। ठीक है, अच्छा हाँ 42। अब ये कैंसिल आउट हो गया ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में है। ठीक है, ये काटो 21। ठीक है, और 13 को किससे कर दो, 21 से गुणा कर दो। कितने हो गए सर, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27 सर, बहुत ईजी था। 273, 273 क्या निकल के आई है अपने पास, S13 की वैल्यू निकल करके आई है। ठीक है, तो यहाँ से D कॉमन डिफरेंस क्या निकल करके आ गया, 7/3। और अपने पास S13 यानी कि वैल्यू हम अपने पास 13 टर्म्स का सम क्या निकल के आया है सर, 13 टर्म्स का सम अपने पास 273 निकल करके आया है। और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछे वो निकाल दो। ठीक है, अगर ये S15 पूछता है, S50 पूछ ले, चाहिए S1000 पूछ ले सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जो भी पूछे बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी बाई चांस मिस्टेक से हो जाती है सर, कई कई बार वो है ना सिर्फ कैलकुलेशन में ही हो सकती है, लेकिन है ना माइंड में है ना ये फॉर्मूले तो ऐसे फिट बिठा दिया आपने, बस हम कह ही नहीं सकते वाह सर वाह क्या बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस फॉर्मूले में रखने हैं, बाकी काटापीटी करनी है। काटापीटी में हो सकती है आपकी थोड़ी बॉडी क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मेरी भी हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाइपर नहीं होना। ठीक है, एक बार है ना रीचेकिंग करते समय एक बार फिर से देख लेना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन पेपर है ना टाइम से पहले किया करो, और फिर है ना उसको करने के बाद एक बार देखा करो। ठीक है, कि मेरा सर एक बार रीचेकिंग का टाइम मिल जाए, और क्या पता कोई गलती बाहर निकल जाए, है ना, और फिर उसको मैं ठीक कर लूँ। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, लेकिन बड़ी मिस्टेक मत करो कि एसएन का फॉर्मूला ही आप है ना एसएन के फॉर्मूले एएन का ठोक के आओ। ठीक है, तो ऐसे तो फिर चलेगी नहीं, है ना।
तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा होता है सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। टोटल सर 10 क्वेश्चन करवाने हैं आपने, बिल्कुल करवाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ना आप थर्ड पार्ट चलते हैं, तब तक यहाँ पे वीडियो को पुश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। अब जरा इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है सर, अपने पास A12 दे रखा, कितना दे रखा है, A12 की वैल्यू सर 37 दे रखी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया भाई साहब, यहाँ पे 3 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ना आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और S12 निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये पर गौर से देखो, यहाँ पे सर हमें an का फॉर्मूला पता है और यहाँ पे A12 दे रखा, तो A12 भी हमें पता है A प्लस क्या होता है सर, 11D होता है। A प्लस में 11D होता है। यहाँ से A12 की वैल्यू सर 37 है। A की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म्स नहीं दे रखी सर, 11 और D तो दे रखा है सर, 3 दे रखा है। 37 A प्लस में 11 33, ठीक है, 37 माइनस में 33 इक्वल टू में A कितने बच गए, 4 बच गए ना, हाँ 4 और 3 7। ठीक है, तो A की वैल्यू अपने पास क्या निकल करके आ गई, 4। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर। ठीक है, क्या निकल करके आ गई, A की वैल्यू सर 4 निकल करके आई है। ठीक है, 14 नहीं 4। अब यहाँ से ना सर फर्स्ट टर्म आ गई, अब ये कह रहा है S12 और निकालो। चलो भाई साहब S12 भी निकाल देते। S12 क्या होता है सर, n/2 यानी कि 12 बाई में 2, फिर 2A होता है 2A, बल्कि ना एक काम कर लेते हैं, चलो बात तो एक ही है, 2A। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ठीक है, प्लस में n-1, सर n अपने पास कितना है सर 12-1, और इनटू में D की वैल्यू कितनी है सर, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। सर इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2 6 12, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया सर 11 बचे, ये 3, ठीक है, ये 6, ये 8, ये प्लस में 33 हो गए ना। ठीक है, इसको 8 और 3 11 है ना, 41, ये 6, ये 6 चौक 24। ठीक है, 246 अपने पास S12 की वैल्यू निकल करके आई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी इनको निकालने के लिए। मैं है ना ये सोच रहा था कि है ना, अगर मैं है ना यहाँ पे डायरेक्ट उसका यूज कर लेता, किसका, A प्लस एल, अपने पास एक फॉर्मूला होता है ना n/2 A प्लस एल, तो उससे भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। जैसे मैं S12 n/2 और A प्लस एल, अपने पास ये होता है ना n/2 A प्लस एल, एल लास्ट टर्म और A फर्स्ट, है ना, अगर लास्ट टर्म दे रखी तो लास्ट टर्म अपने पास A12 37 दे ही रखा था। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी थी सर, A की वैल्यू निकल करके आई थी 4 और लास्ट टर्म निकल करके आई थी सर 37। ठीक है, देखोगे ना तो ये अपने पास कितने हो जाएगा, 4 और 7 और 4 11 41, देखो वही आ गया ना 246। ठीक है, तो इससे भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इससे भी निकल जाता है, इससे भी निकल जाता है सर, हमें ना बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं इनमें। तो ना बिल्कुल इजी है, बस कैलकुलेशन का याद रखो और कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, पुटअप करो, रखो और निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं अपने पास 4 क्वेश्चन, 4 हो गए क्या, 3 हो गए, सॉरी मैंने 4 कह दिया, फ्लो में। अब करते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ मूव। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन से पहले इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ मैं, बिना टाइम को जाया किए। अब जरा इस तरफ गौर फरमाइए, क्या दे रखा है सर, यहाँ पे है ना अपने पास A3 की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो जो थर्ड टर्म है अपने पास वो 15 दे रखी है। S10 दे रखा 125 दे रखा। ओके, फाइंड, हमें क्या निकालना सर, कॉमन डिफरेंस निकालना है और A10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई साहब, निकालते हैं। ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे मैं अगर an का फॉर्मूला लगाऊंगा तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो लग के फिर अपने पास सर कुछ खास कुछ रिजल्ट आएगा नहीं वहां से। इससे बढ़िया सर एक काम करता हूँ, A3 मुझे पता है क्या होता है, A प्लस में 2D होता है अपने पास। A3 की वैल्यू सर 15 दे रखी है और A प्लस 2D नहीं दे रखा सर, ये तो इतना ही रह गया सर, मैं तो अलझ गया, मैं तो बीच में फंस गया सर, क्या करूँ अब। अरे कोई बात नहीं, इसको रहने दे, इतना ही रहने दे। S10 भी तो दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, S10 दे रखा है ना 125, तो S10 देखो, S10 इक्वल टू क्या दे रखा है 125 दे रखा है। और S10 की वैल्यू कैसे निकलती है सर, S10 होता है अपने पास n/2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है अपने पास। जहाँ n है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 है, तो वहाँ 10 रख दो। जैसे n/2 यानी कि 10/2, फिर 2A प्लस में n-1 यानी कि 10-1 और इंटू में d की जगह d रहने दो।
ठीक है। यहाँ पे देखो सर 2 पंजे 10 होता है, यहाँ से S10 की वैल्यू कितनी दे रखी थी सर 125 दे रखी थी। यहाँ से सर 2a प्लस में ये 9d हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 5 है इसके डिवाइड में चला जाएगा है ना, ये डिवाइड में जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, कितने पर कट जाए सर 5 दूनी 10 और 5 5 25 अपने पास, ठीक है। और वैसे ही 25 पंजे 125, ठीक है। यहाँ से अपने पास 2a प्लस में 9d आ गया सर। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों में सर हमें पता है कि थर्ड चैप्टर में हमने भर भर के एलिमिनेशन के है ना वो किए थे, क्या क्वेश्चन किए थे थर्ड चैप्टर में, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय ग्राफिकली, है ना, टर्म किए थे ना बहुत सारे ये क्वेश्चन, है ना। तो उन्हीं में से है ना कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे निकल निकल करके। यहाँ पे है ना क्या निकालना पड़ेगा सर, यहाँ पे ए और डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा सर, अरेंज करना पड़ेगा, बाय एलिमिनेशन से करो चाहे कुछ भी करो सर, करो इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास है ना एक तो ये है a प्लस 2d, एक इधर से ये है, इसी को किस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से कर देता हूँ, ठीक है। किससे कर देता हूँ, बाई 2 से। जैसे 2 से किया तो ये क्या बन गए सर 2a प्लस में 4d इक्वल टू 15 दूनी 30 बन गया, ठीक है। और ये वाले जो इक्वेशन थे ये इसके नीचे रख देते हैं, ठीक है। 90 और इक्वल टू सॉरी यहाँ से क्या आ गया 25, ओके। अब ध्यान से देखो, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सर। ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए सर, ये कट जाएगा, ये 9 और 4 ये सर -5d बच जाएगा। और इधर से सर अपने पास माइनस नहीं सर +5 ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा अपने पास, +5 बच जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। क्या आ गई बच्चों, यहाँ से दिख रहा है, ज्यादा नीचे चला गया मैं डीपली, हाँ मतलब ठीक है। तो d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या निकल करके आ गई सर -1 निकल करके आ गई। और यहाँ से ये कह रहा है कि a10 की वैल्यू निकालो। अच्छा d की वैल्यू निकल करके आ गई, अगर आप इसको इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो है ना यहाँ से है ना आप देखोगे कि a की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर, यहाँ से है ना हमें ये पता है कि a प्लस में 2d की जगह -1 i की वैल्यू है ना, और इक्वल टू में 15, तो a और माइनस में 2 इक्वल टू 15, और a की वैल्यू 15 और प्लस में 2, 15 और 2 17, a की वैल्यू निकल करके आ गई सर। किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, a की वैल्यू। अब देखो a10 होता है सर a प्लस में 9d होता है सर, a की वैल्यू 17 है प्लस में 9, और d की वैल्यू आई है सर -1, तो 17 और माइनस में 9 अपने पास, ठीक है। ये कितने बच गए सर, 7 8 9, हाँ 2 और घटा दो 8 बच गए ना, ठीक है। तो 8 अपने पास ये बच गए है ना, 7 और 2 9, हाँ ठीक है। a10 की वैल्यू 8 निकल करके आ गई, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल इजी थे, ठीक है ये क्वेश्चन। यहाँ से बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना था, और एलिमिनेशन लगेगा। मेन बात ये थी इसमें, किस चीज़ की थी, एलिमिनेशन की थी। किस चीज़ की थी, एलिमिनेशन की, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फिर दोनों से अपने पास बनेगा एक रूल जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। फिर उससे ए और डी की वैल्यू निकलती तो सर बस काम खत्म ही हो गया, इसका क्वेश्चन का ही काम तमाम सर, पोस्टमार्टम ही कर दिया, बस पूछो मत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे है ना 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब करेंगे हम 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट बिना किए, क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5 पार्ट आपकी स्क्रीन पर। क्या बात है, मस्त स्क्रीन है, एक नंबर की सर, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे गिवन अपने पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दे रखी, 5 दे रखी है। S9 सर कितना दे रखा, 75 दे रखा। हमें a की वैल्यू निकालनी है यानी कि फर्स्ट टर्म, एंड a9 निकालना है यानी कि नौवीं टर्म ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सर, अपने पास ना S9 दे रखा है, कितना 75, और S9 सर क्या होता है, वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही पुराना वाला फॉर्मूला। n/2 सर यहाँ से करेंगे तो n की वैल्यू तो 9 दे रखी है यानी कि 9/2, फिर 2a प्लस में n-1, n मतलब कि सर 9-1, और इनटू में d की वैल्यू सर कितने दे रखी है, 5 दे रखी है। बस मैंने फॉर्मूले में पुटअप की है, और S9 की है तो यहाँ से सर 75 भी रख देंगे S9 की जगह, ठीक है। ये 9/2 है, ये 2a
और प्लस में 9 में से एक गया सर 8 बचे और ये मल्टीप्लाई में 5 कर दो, ठीक है। अब देखो 75 ये इस तरफ जाएगा तो अपने पास 2/9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अपने पास सर हो जाएगा फिर 2a और 8 पंजे 40, ठीक है। अपने पास ये आ गया इस तरफ। ओके, ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है ऐसी कुछ, ठीक है। यहाँ से हटाए तो इसको, ये सर अपने पास ना कट जाएगा पूरे 9 के पहाड़े में सर 75 तो आता नहीं है ना, 9 7 33 9 8 72 नहीं, 9 के में नहीं आता सर, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 9 सर, और 3 दूनी 6 3 पंजे 15 सर, ये 25 और 25 दूनी सर क्या हो गया सर 50 हो गया, तो 50 बटे में 3, ये अपने पास क्या है 2a और प्लस में 40, ठीक है। यहाँ से सर 50/3, ये 40 इधर आके सर क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा यहाँ से 2a की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से सर कुछ नहीं है तो कॉमन में हम क्या लेंगे सर 3 हो जाएगा एलसीएम नीचे, ठीक है। 3 एलसीएम हो गया सर, और 50 और माइनस में ये 4 दिए 12 120, ठीक है। अब ये घटा दो, ठीक है, ये 2a की वैल्यू आएगी, इस तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखता नहीं होगा। अब क्या कर देते हैं सर, ये माइनस कर देते हैं, बचे कितने 5 और 2 7, 70 बच गए सर, ठीक है। -70 और अब बटे में ये 3 है, ठीक है। ये क्या है अपने पास 2a है, -70/3 और ये जो है ये 1/2 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये 35 दूनी 70 होता है, तो 35/3 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास सर, a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी -35/3, ठीक है। और यहाँ से सर अपने पास फर्स्ट अगर टर्म आ गई अपने पास तो a9 भी आ जाएगा सर, कैसे आएगा a9 बताओ सर, यहाँ पे कैसे आएगा a9 बच्चों, यहाँ से a प्लस में 8d होता है सर, a की वैल्यू कितनी आई है -35/3 प्लस में 8 और d की वैल्यू क्या निकल करके आई है सर, d की वैल्यू निकल करके आई है, कहाँ गई रे d की वैल्यू, d की वैल्यू 5 सर गिवन ही थी, कहाँ देख रहे हो आप भी सर, ठीक है। यहाँ से सर -35/3 8 पंजे सर 40 होता है, इसको भी अरेंज कर लो सर एलसीएम 3 लेके, ठीक है, -35 और ये अपने पास कितना हो गया 4 3 12 120, ठीक है। यहाँ से सर आप घटा दो इसमें से, ठीक है सर, यहाँ से घटाओ जल्दी घटाओ, ये 5 ये कितने बच गए 11 में से 3 गए 8 बचे ना, हाँ तो 85, नेगेटिव तो नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और अपॉन में ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, है ना, हाँ ठीक है। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई सर a9 की वैल्यू 85/3। तो बिल्कुल इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तुम्हारे जो सर है सुमित सर, ठीक है, वो है ना बेस्ट पोस्टमार्टम कर देंगे क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो यहाँ पे है ना अपने पास बिल्कुल सर इजी कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब चलते हैं सर इसका 6 वाले पार्ट की तरफ, ठीक है सर। 6 पार्ट में क्या दे रखा था वो देखते हैं, चलो करते हैं उसको भी। अब जरा गौर फरमाइए बच्चों यहाँ पे किसकी तरफ सर, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है सर ये, ठीक है। अब इसका करते हैं यहाँ पे अपन पोस्टमार्टम। देखिए यहाँ पे सर एसएन की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 90 दे रखी है, कितनी दे रखी है सर 90 दे रखी है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 2a प्लस में n-1 और इनटू में d होता है सर, जो कि अपने पास 90 दे रखा है, ठीक है। n/2 सर n नहीं पता हमें, तो n/2 की जगह सर n/2 ही रखेंगे। 2a की जगह तो सर यहाँ पे 2 रख देंगे ना, क्योंकि सर गिवन में था 2 अपने पास, प्लस में n-1 सर नहीं है तो नहीं है। d की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, कॉमन डिफरेंस 8 दे रखा है, इक्वल टू में 90 अपने पास, ठीक है। क्या आ गया 90 आ गया। ओके, यहाँ से अब क्या करते हैं सर, इनको है ना कुछ करेंगे तो क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और जो ये 2 है वो किस तरफ कर दो, उस तरफ भेज देंगे। चलो कर लेते हैं एक बार इनको, 2 2 जा सर 4 होता है, ये 8 n माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या ही होगा 90। अब सर यहाँ से n/2, यहाँ से अपने पास 8n और ये जो है माइनस का 8 और प्लस का 4, तो -4 हो जाएगा सर। यहाँ से 90 है ना ये 90, ठीक है। अब यहाँ से सर ध्यान से देखोगे तो 8n इधर है और माइनस में 4 इधर है, ठीक है। तो इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे कि 8n² और माइनस में 4n आ जाएगा, ठीक है। और नीचे सर 2 भी रहेगा अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहाँ से काट दो तो 4n² आ जाएगा, यहाँ से ये काटोगे तो -2n आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या अपने पास
90 हो जाएगा। ठीक है, तो 4n² माइनस में 2n इक्वल टू क्या है अपने पास 90 आ गया। ठीक है, अब इसको है ना इधर ले लेते हैं, किधर कर लो इसको सर, 4n² माइनस में 2n और माइनस में 90 इक्वल टू में 0। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं सर पूरी में से ही। ठीक है, तो ये 2n² माइनस में n और माइनस में 45 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये देखो 45 जो है 45 और ये है 2n², इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है सर 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, इस 90 के ना ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आप ना उनको मतलब प्लस माइनस करोगे ना, तो अपने पास माइनस करोगे प्लस करोगे तो अपने पास कितना आना चाहिए, यहाँ पे -1 आना चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, -90 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर देखेंगे अब यहाँ पे सर 90 के ना सर क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं सर। एक तो आता है 10 के टेबल में, हाँ 10 90 90 ठीक है, 10 9 जान 90। ठीक है, तो सर वो तो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 10 और 9 इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, और इनका है ना यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो -1 आना चाहिए, इसका मतलब एक माइनस कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर मिल गया ना, और इसके दो फैक्टर भी बन गए। तो यहाँ से आप क्या करोगे सर, 2n² और माइनस में 10n और प्लस में 9n माइनस में 45 इक्वल टू में 0। यहाँ से जब दो दो के फैक्टर लोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से 2n को कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस में 10 बच जाएगा, और यहाँ से सर प्लस ऑफ 9 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस में 5 नहीं बचे, 5 10 कह दिया मैंने, और ये 9 पंजे 45। ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से सर n-5 दोनों को ही कॉमन ले लेते हैं, और फिर अंदर क्या बच गया 2n प्लस में 9 और इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या होगा सर, एक बार n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से एक बार n की वैल्यू नेगेटिव में 9/2 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कभी भी 0 या नेगेटिव में नहीं लेते, हमेशा क्या होती हैं, एक पॉजिटिव नंबर होती हैं। ठीक है, क्या होती है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होती है, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। n हमेशा लाई करता है बच्चों क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर को, ना कि अपने पास नेगेटिव या 0 को। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब ये कह रहा कि an की वैल्यू और बताओ, तो an यानी कि n की वैल्यू जब 5 आ गई तो a5 कह रहा है, और a5 क्या होता है, a प्लस में 4d होता है। a की वैल्यू कितनी थी सर, 2 थी, 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू सर 8 थी। ठीक है, 2 प्लस में 8 चौक 32 होता है सर, 4 8 32 कह लो, 32 और 2 34 हो गया सर। ये अपने पास क्या आ गई, a5 की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, तो a5 की वैल्यू 34 एंड n की वैल्यू 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल थी सर, कोई बड़ी बात, कोई बड़ा ऐसा इशू था नहीं सर इसमें। ठीक है, हल्का हल्का सा ही था सर क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। 6 के बाद अब 7 क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, 7 और 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब करते हैं हम इसका 7 क्वेश्चन। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 7 क्वेश्चन में सर वही कहानी दिख रही है जो सर हमें एक क्वेश्चन था ना एलिमिनेशन वाला, वही सिस्टम आ गया इसमें भी। इसमें क्या करना है सर, अब हमें सर इसमें करना होगा, अपने पास an अपने पास क्या होता है सर, a प्लस n-1 इंटू में d होता है सर। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी 8, n नहीं दे रखा तो n तो निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा सर, d भी यहाँ पे रख लो आप। ठीक है, an की वैल्यू सर अपने पास दे रखी है जो कि कितनी है 62 है। ठीक है, अब यहाँ पे 62 ये इधर आके सर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा nd माइनस में d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब 62 में से है ना 8 घटा दो, कितने बच गए सर यहाँ पे 54 बच गए ना, हाँ 6 और 2 8। ठीक है, 54 बच गए, यहाँ से nd और माइनस में d आ गया। ठीक है, ओके सर, ये कहानी बन गई इसके साथ। ठीक है, अब करते हैं सर यहाँ पे एस एन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ो, इतना ही सोल्व होगा ये। अब वहां पे देखते हैं वहां पे क्या कहानी बन रही है। ठीक है, अब वहां पे देखो तो एस एन इक्वल टू 210 दे रखा है। ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 और 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है सर। यहाँ से ना n की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये दे रखा है सर, तो n अपने पास कितना दे रखा सर, n है नहीं तो n/2, और 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू तो दे रखी है सर 8 प्लस में n-1 इंटू में d नहीं दे रखा।
ठीक है। अच्छा n/2 यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा वही nd माइनस में d आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो 210 है इस ये क्या हो जाएगा 210 इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये n अपने पास 16 प्लस में nd और माइनस में d हो जाएगा। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए सर 420 हो गए अपने पास। ये अपने पास क्या हो जाएगा सर 16n। ठीक है 16n। एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया काम रहेगा यहाँ पे, एक बार इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ना, तो एक बढ़िया चीज बन जाएगी यहाँ से। अगर d की वैल्यू मैं निकाल लूँ यहाँ से, ओनली d की वैल्यू, ठीक है, तो उसमें रख के कुछ ना कुछ कहानी बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ से एक बार स्क्वायर से चलो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 16n और यहाँ से n स्क्वायर d और माइनस में nd। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ से अपने पास an की वैल्यू 54 आ गई। ठीक है, अब एलिमिनेशन तो लगा दिया सर, यहाँ से ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बन गई है ना अपनी इक्वेशन, क्या बन गई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बन गई। कोई बात नहीं, थोड़ा ना एक काम कर लेते हैं, ये जो है ना n-1 और ये d इनकी मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे सर, ध्यान से देखो इसको, यहाँ से अपने पास क्या आई है n-1 और ये अपने पास d आया है। ठीक है, यहाँ से है ना अगर मैं ये कहूँ कि n-1 की जगह ये क्या है अपने पास नीचे d चला जाएगा 54 अपॉन में d। n-1 की जगह मैं क्या रख देता हूँ सर, n-1 की जगह मैं रख देता हूँ d रख देता हूँ, ये वाली 54 अपॉन में d रख देता हूँ। ठीक है, तब यहाँ से कुछ सोल्व हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या बन जाएगी, वो थोड़ी सी सिंपल बन जाएगी, वरना सर क्या हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड सर, यहाँ से तो ना कहानी फेल हो जाएगी, हम फंस जाएंगे सर बीच में। ठीक है, वैसे हो तो जाएगा बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी कहानी सर अपनी, इसलिए सर थोड़ा सा सोचो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 दूनी 16। ठीक है, इस n-1 की जगह मैं देखो क्या रख रहा हूँ 54 अपॉन में d रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 54 अपॉन में d, और मल्टीप्लाई में ये d है ये अपने पास। ठीक है, इस d से d कट जाएगा सर, बिल्कुल बढ़िया काम हो जाएगा सर, आपने तो सर मौज कर दी, क्या बात है। ये 16 प्लस में 54 हो जाएगी, ये 210 है ही अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से 16 प्लस में 54 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 6 और 1 7 70। ठीक है, ये काटो सर 35। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 35n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35n। ठीक है, और ये 210 चल ही रहा था, ऑन द वे था अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर 210 और अपॉन में 35, ये अपने पास n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू 35 कितने पर जाएगी ये 70। 5 से काट लेते हैं, ध्यान में नहीं आ रही। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 आते 35, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 7 छिक 42, यानी कि 35 छिक के 210 था। ठीक है, कोई बात नहीं। n की वैल्यू निकल करके आई है सर, यहाँ पे n की वैल्यू 6 निकल करके आई है। क्या निकल करके आई है, यहाँ से n की वैल्यू 6 निकल करके आई है, क्या निकल करके आई है 6 निकल करके आई है। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू आ गई, अब सर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से है ना ध्यान से देखोगे कि सर n इक्वल टू 6 आ गया, अब है ना यहाँ पे चाहिए इस वाली इक्वेशन में रखो, चाहिए उस वाली में रखो, कहीं भी रख लो, आंसर आना ही आना है। ठीक है, इसी में रख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो 54, ये क्या है n-1 था ना, तो n-1 यानी कि n की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 - 1 कितने हो जाएंगे सर, 6 - 1 हो जाएंगे 5 अपने पास। ठीक है, और जो ये d था सर, ये क्या हो जाएगा इस तरफ चला जाएगा, तो d की वैल्यू सर 54 अपॉन में 5 निकल करके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 54 अपॉन में 5 और n की वैल्यू 6, यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बिल्कुल नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं से ना बच करके निकल जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर हमें है ना रूल्स पता है, नियम पता है, रेगुलेशन पता है, कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो सभी चीजों में मैथ में यही होता है, जब भी आपको ये लगे ना कि है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो है ना थोड़ा डटो, रुको, सोचो, समझो और ये करो कि है ना इससे भी कुछ इजी स्टेप बन सकता है या नहीं। हाँ बन सकता है, तो क्या बन सकता है और क्या क्या करना चाहिए उसमें,
ठीक है, और यही इसमें हुआ था। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया था, फिर ध्यान से देखा कि कुछ और रूल लगा कर के भी इजी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्यों मुश्किल पे जाना अपने पास, तो इजी करके ये अपने पास आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 8 करेंगे सर हम। तो क्या करेंगे सर, 8 करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, झकास क्वेश्चन था सर ये, बढ़िया, मजा आ गया सर। अब करेंगे हम 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन का 8 पार्ट है सर। ठीक है, 5 और 3 8, बिल्कुल सर। इसमें क्या दे रखा है सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसमें सर अपने पास एन दे रखा है और एस एन दे रखा है ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना सर, एन की वैल्यू और ए की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए एन इक्वल टू क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो दे रखा है ना, तो ए प्लस में एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस अपने पास सर 2 दे रखा है, तो 2 रख दो। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, ए एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, इसको है ना थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 4a और ये अपने पास 2n माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4a अपने पास प्लस में 2n, और जो ये माइनस का 2 है इधर जाके प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, और प्लस ऑफ 2 होते से 4 और 2 6 हो गए, ये a प्लस में 2n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ से सर इतना हो गया। इधर से भी देख लेते सर, एस एन की वैल्यू को सोल्व करके, क्या पता क्या इक्वेशन ही बन जाए कोई, है ना। तो एस एन की वैल्यू अपने पास देखोगे तो यहाँ पे n बाई टू, 2a प्लस में n माइनस वन और इंटू में d होता है। एस एन की वैल्यू सर माइनस ऑफ 14 है। n बाई टू सर n नहीं है, तो n बाई टू की जगह ऐसे ही रहने देते हैं। 2a भी नहीं है सर, n माइनस वन भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो है सर 2 दे रखा है, तो 2 रख लो यहाँ पे। यहाँ से सर n बाई टू, 2a प्लस में ये 2n माइनस में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके n बाई टू सर ये 2a, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे है ना, क्या कर लो, यहाँ से सर 2 को ही कॉमन ले लो, सभी में से क्या ले लो कॉमन सर, 2 को ही कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे आप 2 को कॉमन लोगे, यहाँ से अपने पास जो अंदर बच जाएगा वो a प्लस में n माइनस ऑफ वन बनेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और ये n a प्लस में n माइनस में 1। ठीक है, ये इधर से ऑन द वे चल ही रहा था। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसमें भी सर क्या कहानी बनाएंगे सर, a प्लस टू एन, a प्लस टू एन। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू, है ना। और यहाँ से तो सर कुछ और ही बना है अपने पास, क्या बना है यहाँ से, ये चीजें बनी है। ठीक है, इसमें भी जरा देखो, सोचो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं सर, a प्लस में 2n यहाँ से आ गया, तो हाँ यहाँ से एक काम कर लेते हैं सर, a की वैल्यू निकाल देते हैं, और a की वैल्यू निकाल करके सर वहाँ पे रख देते हैं, है ना। तब है ना थोड़ा सा, या फिर 2n की जगह रख लेते हैं, 2n की जगह ये वाला, हाँ फिर अपने पास ठीक है, ठीक है, n की जगह अगर रखें वैल्यू, तो बिल्कुल n की वैल्यू रखने पर ठीक रहेगा। ठीक है, अपने पास फिर ये ए स्क्वेयर में आएगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे है ना एक काम कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे ना, ध्यान से देखो, 6 इक्वल टू a प्लस टू एन है। ठीक है, यहाँ से मैं ना या तो a की वैल्यू निकाल लूँ या फिर n की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ और फिर उसमें पुटअप कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ से देखो, नहीं तो इसको करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक होगा, और फिर वहां से सोल्व आउट करेंगे तो थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो a इक्वल टू टू, a प्लस में 2n है। ठीक है, 6 इक्वल टू, यहाँ से सर मैं निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू जैसे निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 6 माइनस में 2n इक्वल टू में a। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n इक्वल टू a हो जाएगा। a की वैल्यू में ये पुट अप कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वहां पे कहाँ पे सर, यहाँ पे देखो आप, यहाँ। ठीक है, इस वाले में सर अगर मैं ना a की जगह ये रख दूं, क्या, 6 माइनस में 2n, इतना ही सोल्व आउट करके n, और ये a की जगह है ना, a की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 6 माइनस 2n पुट कर रहा हूँ। 6 माइनस में 2n, ये प्लस में n है, माइनस में 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास सर 6 माइनस ऑफ 1 यानी कि 5, माइनस 2n प्लस ऑफ n, कितने n बच गए, माइनस ऑफ n। ठीक है, ये माइनस ऑफ 14, ये भी माइनस ऑफ 14, इधर से सर 5n और माइनस ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 14 इधर जाके प्लस ऑफ 14 हो जाएगा, बस आ ही गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और भी इजी हो सकता था ये, बट कोई बात नहीं। यहाँ से एन स्क्र अपने पास क्या आई है वैल्यू अपने पास सर, अपने पास इसको इधर भेज लेते हैं, तो एन स्क्र माइनस में 5n और ये माइनस ऑफ 14 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब 14 है सर, 14 के क्या फैक्टर बनाए अपने पास कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाए और इनको ऐड करें तब अपने पास माइनस ऑफ 5 आ जाए। ठीक है, तो देखोगे तो 7 दूनी 14 है ना, और 7 में से 2 गए सर, 5 भी बच जाएंगे 5। ठीक है, और लेकिन हम माइनस का ये ले लेते हैं और प्लस का ये ले लेते हैं, हो गए सर इसके फैक्टर, कौन सी बड़ी बात थी। तो एन स्क्र माइनस ऑफ 7n और प्लस में 2n और माइनस ऑफ 14 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से देखो तो n कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 7 बन गया, प्लस में 2 कॉमन लेता हूँ तो n माइनस में 7 बन गया। ठीक है, तो n माइनस 7 और एक आया है n माइनस में n प्लस में 2, तो n की वैल्यू एक तो आई है 7 और एक आई है माइनस ऑफ 2। माइनस ऑफ 2 को नहीं लेंगे, हम नेगलेक्ट करेंगे, n की वैल्यू क्या होगी अपने पास सर, n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी, 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ये एक पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास। ओके, और यहाँ से अगर सर हम n की वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएगी यहाँ पे रखने पर, क्योंकि a इक्वल टू क्या था, 6 माइनस 2n था। देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू सर 7 निकल करके आई है, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, बचे कितने सर, 4 और 4 8 बचे, माइनस ऑफ 8 बचे। ठीक है, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, माइनस ऑफ 8। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा था। ठीक है, बढ़िया स्टैंडर्ड का ही था ये भी, और बस इसमें यही ध्यान रखना था ताकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, आप यहाँ से जैसे a की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चाहे n की वैल्यू निकालो पहले, चाहे a की निकालो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे है ना, हम क्वेश्चन नंबर किसको करेंगे, 9 को करेंगे, और 9 में देखेंगे कि 9 क्या है सर ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, दोनों मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, बीच में एक लक्ष्मण रेखा बना करके ठीक है, यहाँ पे क्या है अपने पास सर, यहाँ पे है ना, सबसे पहले एक बार 9 को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9 में ये दे रखा है कि अपने पास फर्स्ट टर्म दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे s दे रखा है, तो s का मतलब और sn एक ही बात है। ठीक है, कोई ज्यादा ऐसे नहीं है कि सर s अलग होगा और sn अलग होगा। ठीक है, s दे रखा तो यानी कि ये भी क्या है, एक तरीके से सम ऑफ द टर्म्स है, और कितनी टर्म्स है सर ये नहीं बताया, लेकिन n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो हमें ये मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, इसमें टोटल n टर्म्स है अपने पास, n की वैल्यू ही दे रखी है, तो n क्या होगा सर, 8 होगा अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक तरीके से S8 की वैल्यू दे रखी है 192। अब S8 क्या होता है सर, n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये अपने पास तो होता फॉर्मूला। यहाँ पे n/2, n की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 8 दे रखी है, तो 8/2 कर लो। 2 मल्टीप्लाई a अपने पास 3 दे रखा है, n-1 यानी कि 8-1, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है सर, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, तो d की वैल्यू d रख लो। ये तो निकालनी है हमें, d निकालना है इसमें। ठीक है, अब देखो सर, 2 चौके 8, 4 3 दूनी 6, ये 8 माइनस 1 7, तो 7d, और इधर से 192, 4 से कट जाएगा, काट तो, 4 चौक 16 है ना, 16 बचे कितने, 3, 4 8 32 है ना, 4 8 32, 4 9 37, ठीक है, 68 बच गया। ठीक है, यहाँ से 70, ये 68 और माइनस में 6, ठीक है, बचे कितने सर, 6 और 2 8, 6 हाँ, तो यानी कि 62 7d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या निकल के आई है, 62/7। ठीक है, 7 के टेबल में 62 तो नहीं आता, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 62/7। सही है क्या, 192। एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखी थी 3, हाँ रख दी हमने, n-1, ठीक है, ये भी रख दिया, ये काटा सर 48, नहीं 8 दे रखा था। ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 4 से ये काट दिया सर 192, ये हो गया सर 4 चौक 16, 17 18, 3 19, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 68, और ये 6 प्लस में 70, ठीक है, 6 इधर गया तो माइनस हो गया, 6 7 8 2, ठीक है, 62 7d, और d की वैल्यू 62/7।
ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास, n की वैल्यू सभी चीजें ठीक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 62/3। ठीक है, सात, सात ही है ना, 7×9 = 63 होता है, 9 पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। अब चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, 10 क्वेश्चन में ना अपने पास लास्ट टर्म दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, हमें टोटल 9 टर्म्स है। तो S9 इक्वल टू टोटल 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स का ही सम होगा। तो S9 इक्वल टू क्या रहेगा सर, n/2 यानी कि 9/2, और a+l वाला फॉर्मूला लगा दो। a कितना दे रखा है सर, a नहीं दे रखा यहाँ पे। ठीक है, a प्लस में लास्ट टर्म तो दे रखी है 28 है अपने पास। S9 की वैल्यू क्या है सर, S9 की वैल्यू सर यहाँ पे देखो 144 है अपने पास, और ये 9 मल्टीप्लाई इंटू में d है और प्लस में 28 है। ठीक है, 144 ये जो है 2/9 हो जाएगा, और इधर अपने पास a प्लस में 28। ठीक है, ये कट रहा है अपने पास, देख लेते हैं, 9 से काटेंगे तो 5, हाँ 9 × 54। ठीक है, कट रहा है। ठीक है, यहाँ से 16। ठीक है, तो 69 जब भी वैसे 144 होता है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 a प्लस में 28, और 32 माइनस में 28, ये a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 और 2 4 है ना, तो 4 अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपने पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 भी। एक मिनट 5.3 का देख लेते हैं, 5.3 d = 6, d = 6, ये कैसे है, इस वाले में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, ये है 192। हमें क्या निकालना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सर अपने पास सम दे रखा टर्म्स का, यानी कि 8 टर्म्स का सम 192 है। ठीक है, तो n/2 2a + n-1 × d जो कि 192 दे रखा है। n की वैल्यू सर यहाँ पे 8 थे, तो 8/2 कर दिया, और 2a यानी कि 2 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये तो। ठीक है, n-1 8-1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस ये निकालना था, इक्वल टू 192 के इक्वल। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, और यहाँ से अपने पास 3 दूनी 6, और ये 7d। ठीक है, ये डिवाइड में हो जाएगा, अच्छे से काट लेते हैं, क्या पता, पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है। 4 चौक 16, 17 18 19 3 4 50। ठीक है, ठीक है 48, अरे हाँ 48, ये 68 पता नहीं क्या, ये दिमाग में आ गया, ये मिस्टेक हो रखी थी। 48, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, तभी मैं देखूँ, पता नहीं क्या ये गलती हो रही है ना। तो 48 आना था यहाँ पे, क्या आना था 48, बाई मिस्टेक 68 लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 48 आना था बच्चों यहाँ पे, तो 42 यहाँ से बच जाएगा, कितना बच जाएगा 42, 7×6 = 42। हाँ अब आ गई। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है, 6 निकल करके आया है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हो जाती है छोटी मोटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ना अपने पास ना सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 10 की 10, और आई होप आपको मजा आया होगा, और सच में बहुत बढ़िया ये करके है ना, ये लगा लो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, और आप भी है ना ऐसी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। जैसे है ना, देखो एक इंटरव्यू मैंने देखा था हुसैन बोल्ट का, हुसैन बोल्ट का नाम आप सभी जानते हो, 9.5 सेकंड का उसका रिकॉर्ड है ना, 100 मीटर रेस का। और उसने है ना, ये जब इंटरव्यू में है ना ये पूछा गया ना कि है ना आपने ये 9.5 सेकंड कवर करने में क्या क्या किया, तो उसने ये कहा कि है ना ये 9.5 जो कवर करने में है ना, मुझे कम से कम कितने 10 साल ऐसे कुछ बताया था उसने, 10 साल की प्रैक्टिस लगी थी। ठीक है, या 10 साल से भी ऊपर की होगी, लेकिन इतने साल की प्रैक्टिस सिर्फ इस सेकंड को कवर करने के लिए, 9.5 सेकंड को कवर करने के लिए। ठीक है, तब ये वर्ल्ड का चैंपियन कहलाया। ठीक है, तो इसलिए है ना क्या करो, आप प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करो बोलने की, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन निकालने की, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस करो, और यही आपको एक दिन क्या लेके जाएगी, कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं, हम आपसे अलविदा लेते हैं, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, आपको है ना सच में बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत काबिल इंसान बनना है, आपके मम्मी पापा आप पर
प्राउड फील करें। ठीक है, तो इसी के साथ ना चलते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।